प्रयागराज जनपद के कोरांव तहसील अंतर्गत भागीरथी गार्डन में कोरांव विधानसभा के सेक्टर व बूथ की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल व पूर्व एमएलसी मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य मंडल प्रभारी सतीश जाटव व चिंतामणि वर्मा रहे। समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक उत्थान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में पाल गडरिया समाज के भागीदारी के विषय में भी बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी पाल समाज को भागीदारी नहीं दी, लेकिन बहन कुंवारी मायावती जी जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पाल समाज को राजनीति में भागीदारी देकर उन्हें आगे बढ़ाया। पाल समाज के बेटे को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाकर समाज को मान सम्मान देने का भी काम किया। दूसरे मुख्य अतिथि डॉ विजय प्रताप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहां से 3 बार नीले झंडे का परचम लहराया गया है, चौथी बार भी यहां से विधायक बनाकर 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य मंडल प्रभारी सतीश जाटव ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष टी.एन. जैसल, विधानसभा प्रभारी विद्या प्रकाश एडवोकेट साहब लाल कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष लालता प्रसाद पाल, महासचिव नंदलाल मौर्य, उपाध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश आर्य, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर निषाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवीचरण कुशवाहा, जवाहरलाल वर्मा, बीबीएफ संयोजक राम अभिलाष, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजू गौतम, संतोष कुमार पाल, रंगलाल बिंद, रिटायर्ड कानूनगो राम अभिलाष, शगुन राम, मौनी लाल, राजेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर बनवारी लाल, राजकुमार पाल, बालकृष्ण कुशवाहा, रमेश चंद्र कुशवाहा, विद्याकांत कुशवाहा, निर्मला कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता अरे सबको चला हो, बोलना मत बीच में। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब को ये आशंका थी कि मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में ईमानदारी से लागू नहीं हो पाएगा, तो ये भी आशंका रही होगी कि कहीं मेरे न रहने के बाद ये संविधान लोग बदल न दें। इसी नाते बाबा साहब ने इस संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसकी आर्टिकल को बदला जा सकता है। जो यहां की सरकारों ने आर्टिकल को बदल करके तमाम नुकसान करने का काम किया है, जैसे इस देश में वोट देने का अधिकार सबको बाबा साहब ने दिया था कि ताकि सभी समाज के लोग मेरे दिए हुए वोट के बल पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जाएंगे और मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू कराएंगे। दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन वोट देने का अधिकार तो हर समाज को था, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार हर समाज को नहीं था। जो समाज को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, उसी में मेरा भी नाम था, गडरिया भाई का भी, पाल समाज का भी उसी में गिनती होती थी। ये तो धन्यवाद दो माननीय मसीहा कांसी राम साहब को कि जिन्होंने देखा कि इस देश में वोट का अधिकार तो सबको मिला है, लेकिन चुनाव लड़ने को सबको नहीं मिल रहा है। संविधान तो बाबा साहब बढ़िया बनाए हैं, लेकिन संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा। तो बाबा साहब को, माननीय साहब को याद आया कि बाबा साहब ने एक बात और कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा,
तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से इस देश में लागू नहीं हो सकता। किसने कहा था? बाबा साहब ने। ये बात याद आई माननीय कांशीराम साहब को। इसी नाते माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने सभी समाज को चुनाव लड़ने का मौका मिले और इस देश में बाबा साहब का बना हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो, इसके लिए माननीय साहब ने एक पार्टी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का। पहले बामसेब बनाए, फिर DS4 बनाए, फिर 84 में बीएसपी बनी। वोट बनना कब शुरू हुआ? 1952 में। और बीएसपी कब बनी? 84 में। कैसा साल बीत गया? 32 साल। इन 32 सालों तक कोई भी पाल चुनाव लड़ने को नहीं पाया, कोई भी प्रजापति नहीं पाया। चौहान, मौर्य, निषाद, बिंद, मल्लाह, विश्वकर्मा, लोहार, तमाम ऐसी पिछड़ी जाति के लोग रहे। यानी ये मान लीजिए कि जो ओबीसी समाज की संख्या 52% थी, इनको चुनाव लड़ने को राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2%। ध्यान दीजिएगा, जिनकी आबादी 52%, उनको चुनाव लड़ने को मिलता था 1.5 से 2%। लेकिन धन्यवाद तो माननीय मसीहा कांशीराम साहब को, जिन्होंने जब बीएसपी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी आधार पर जब बीएसपी बनी तो दर्जनों टिकट पाल समाज को, दर्जनों निषाद को, बिंद को, मौर्य को, चौरसिया को, चौहान को, हर समाज को पहली बार बीएसपी ने लड़ाना शुरू किया। और जब पहली बार बीएसपी की सरकार बनी तो उस वक्त बीएसपी से 11 विधायक पिछड़े समाज के आए थे जीत के। कितने विधायक? 11। माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने जब पहली बार सरकार बनी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो माननीय बहन जी ने 11 के 11 विधायकों को कैबिनेट का मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाने का काम किया। पहली बार भेड़ चराने वाले गडरिया समाज के बेटे आपके बगल मझवा से विधायक बने माननीय भागवत पाल जी, जो कि पहले किसके साथ क्या करते थे यहाँ के लोकल लोग जानते हैं, हम वो बात नहीं कहेंगे। लेकिन माननीय साहब ने कहा कि भागवत पाल जी आइए। भागवत पाल जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। जिस समाज का बेटा कभी चुनाव लड़ने को नहीं पाता था, उस समाज के बेटे को बीएसपी ने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मालिक बना दिया। और विधानसभा का अध्यक्ष पिछड़े समाज के बेटे सुखदेव राजभर जी को बना दिया गया। बहुजन समाज पार्टी में जितने भी महत्वपूर्ण पद रहे हैं, अगर माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो विधानमंडल दल के नेता स्वाय प्रसाद मौर्य जी बना करते थे। विधानसभा अध्यक्ष का पद सुखदेव राजभर जी बना करते थे। प्रदेश के अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल जी, भागवत पाल जी, रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी, RS कुशवाहा जी, तमाम लोग बने। लेकिन मैं यहाँ बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग भी आए हैं, तो मैंने देखा कि भागवत पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और जब भागवत पाल जी हटे तो फिर माननीय दयाराम पाल जी को बनाया गया। और संजोग ये भी रहा है कि जब भागवत पाल जी अध्यक्ष थे तब भी बीएसपी की सरकार बनी थी, और जब माननीय दयाराम पाल जी अध्यक्ष थे तब भी सरकार बीएसपी की बनी थी।
और आज फिर अध्यक्ष बहन जी ने एक पिछड़े समाज के बेटे विश्वनाथ पाल को बनाया है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि फिर सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि खास तौर पर मेरा समाज, पाल समाज, अक्सर ये कहता है दीनानाथ भाई कि जहां मेरे समाज की भागीदारी मिलेगी हम वहीं वोट करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो हमारा समाज भूल जाता है। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई सपा ने प्रदेश अध्यक्ष पाल बना दिया, तो हमने कहा सपा ने प्रदेश अध्यक्ष उस दिन बनाया है जिस दिन अखिलेश यादव जी का, डिंपल यादव जी का, धर्मेंद्र यादव जी का, छोटके चाचा के लड़का के, बड़के चाचा के लड़का का वोट पड़ेगा रहा। यह वोट पड़ेगा रहा उनके 4 दिन पहले, और अगर न बनाए होते तो कुल घर जो 5 सीट बा 5 हार गए हो। समझ गया कि नहीं? लेकिन ये 5 जने घर का जीत गए, लेकिन हमारे बिरादरी का यक्का टिकट दिए रहे, वो राजा राम पाल जी का। वो कौन राजा राम पाल? जिन राजा राम पाल को बहन जी ने विधायक भी बनाया था, मंत्री भी बनाया था और सांसद भी बनाया था। वो राजा राम पाल बीएसपी से भी सांसद बने थे, वो राजा राम पाल कांग्रेस से भी सांसद बने थे। लेकिन इंडिया गठबंधन का जब 28 दल का गठबंधन हुआ तब वो राजा राम पाल हार जाते हैं। हमने तो एक दिन माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा, मीडिया के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, मुलाकात तो होना संभव नहीं लग रहा अभी। हमने पूछा कि आप 5 के 5 घर वाले जीत गए, और जो पाल समाज का बेटा बीएसपी अकेले लड़ी तो जीत गए, कांग्रेस से लड़े तो जीत गए, लेकिन आपका 28 दल का गठबंधन था, तब राजा राम जी क्यों हार गए? हमें लगता अखिलेश भैया उनका जीतन ना देख पाएंगे। ये कारण है। हारे क्यों? जो व्यक्ति बीएसपी कांग्रेस से अकेले लड़ी जीत गए, तो 28 दल गठबंधन था तो क्यों हार गए? सम्मानित साथियों, और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है जो हमारा समाज भागीदारी मांगता है। हमारे समाज कुछ लोगों ने भड़का दिया कि बहन जी धनगर विरोधी हैं। एक दिन हमने बहन जी से कहा, अरे नहीं भाई, हम तो हमेशा पक्ष में रहे हैं। जब पहले मेरी सरकार थी, कांग्रेस की दिल्ली में थी, तो हमने कहा था जितने भी पिछड़े समाज के लोग, निषाद, बिंद, मल्ला, पाल, धनगर, जो भी लोग एससी में आना चाहते हैं वो सब आ जाए, हमें रोक नहीं है। लेकिन जितना वहां कोटा है पिछड़ा वाला, उसको ला के एससी में शामिल करा लें और वो शामिल हो जाए, कोई रोक नहीं है। ये बात बहन जी कांग्रेस को बहुत पहले चिट्ठी लिख चुकी थी। तो बहन जी ने कहा भाई आप क्या चाहते हो? हमने कहा बहन जी कुछ धनगर लोगों को लड़ा दीजिए, कहीं जिसको कहो। जो एक धनगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी धनगर, हमने उनसे कहा चलो आप ही लड़ लो, दूसरे की बात छोड़ो। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम दे दिया। तो हाथरस से धनगर समाज, जो हमारा सर्टिफिकेट एससी के लोग बनाए होते हैं, बहन जी ने एक सीट लड़ा दिया हेम बाबू धनगर को, जो पाल बघेल समाज के होते हैं। एक लड़ा दिया सारिका बघेल को। तो पहला कैंडिडेट भी कमजोर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, दूसरा भी कमजोर नहीं, सारिका बघेल। तो हमने कहा बहन जी धनगर तो 2 लड़ गए, लेकिन पाल बहन जी एक को नहीं लड़े। तो कहीं तो हमने कहा हम क्या जवाब देंगे? तो माननीय बहन जी ने बुलाया, माननीय जगन्नाथ पाल जी बैठे आपके बीच में, इनको बहन जी ने फूलपुर से लड़ा दिया। और ये भी कमजोर नहीं, माननीय मसीहा कांशीराम साहब जब यहाँ चुनाव लड़ते थे तो उनके चुनाव के एजेंट भी बने थे। आज के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन हमें दुख तब हुआ कि जो समाज हमारा कहता था भागीदारी मिलेगी, तो बीएसपी ने 3 लोकसभा लड़ाया, 4 चौहान को लड़ाया, 1 प्रजापति को लड़ाया, कुर्मी पटेल कई लड़ाया, यादव कई लड़ाए गए,
यानी लगभग हर जाति को बीएसपी ने लड़ाया, लेकिन पाल को भी 3 टिकट दिया। सपा ने 1 दिया था, कांग्रेस भाजपा ने 1-1 दिया। लेकिन हमारा समाज वोट कहां दिया? ये खड़ा है यहाँ आवा है, दिल पे हाथ दे के बताओ तब हम समझी। बात तो समाज करता है कि जहां भागीदारी मिलेगी वहां वोट देंगे, लेकिन जब लोकसभा में 3-3 टिकट दिया गया तो हमारा समाज पता नहीं कहीं आउट दिस। जगन्नाथ पाल बाबू हमरे बड़ी मेहनत से लड़े, लेकिन पराजय मिल गए। अगर समाज खड़ा हो तो बहन जी ने हमसे कहा भी कि आप तो कह रहे थे 1.5-2 लाख पाले वोट है, तो कहां गया तुम्हारा पाल? अब हम क्या करें भाई, मजबूर रहे। हम कहे बहन जी आगे गलती नहीं करेगा समाज आगे गलती नहीं करेगा। तो आज मैं खास तौर पर पिछड़े समाज से कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब ने जब बनाई तो उसी वक्त मानवर साहब ने कहा था कि हमारे पास एक बड़ी गठरी है एससी समाज की, वोटों की बड़ी गठरी है, और छोटी छोटी गठरी हमारे पिछड़े समाज की है। पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, विश्वकर्मा जो भी अब पिछड़े हैं, ये भी अपनी गठरी इकट्ठा करके बड़ी कर लें और ये गठरी एससी समाज की गठरी के साथ मिला दें। कोई चुनाव अगर पिछड़ा या एससी हार जाएगा तो बताइएगा, आपको कोई नहीं हार सकता, लेकिन ये गठबंधन करना पड़ेगा और ये आपने किया भी। ये पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज और एससी एसटी समाज, ये बड़ा गठबंधन किया। कब किया? जब पहले 4 महीना बहन जी की सरकार बनी, 6 महीना बनी, 16 महीना बनी, तब उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा कारण क्या है कि बहन जी की सरकार बनाई तो जाती है, लेकिन जिसके द्वारा बनाई जाती है उसी के द्वारा गिरा दी जाती है। जब जनता ने सोचा गिरा दी जाती है तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2007 में जनता ने कहा अब दलों की गठबंधन की जरूरत नहीं है। 2007 में एक जनता का गठबंधन बना। जनता का कौन सी जनता का? एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। जब गठबंधन बना तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार बीएसपी की बनी और बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। किसी का गठबंधन था क्या? था नहीं। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो बहन जी ने देखा कि प्रजापति समाज के कम लोग जीते हैं, तो लोकेश प्रजापति जी को बहन जी ने एमएलसी बना दिया। बहन जी ने देखा कि नाई समाज के लोग कम जीते हैं, तो हीरा ठाकुर को एमएलसी बना दिया, रामचंद्र प्रधान को बना दिया। बहन जी ने देखा कि विश्वकर्मा समाज के लोग कम जीते हैं, तो कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को डायरेक्ट मंत्री बना दिया। बहन जी ने देखा कि पाल समाज को हमने 8 टिकट दिया था और जीत के 2 ही आ पाए थे, पूजा पाल, अयोध्या पाल। तो बहन जी ने कहा अच्छा टिकट 8 मिला, पाल समाज हमारा एक अंग है। तो बहन जी ने क्या किया? बीएसपी का रिजल्ट आया था 403 में 206, यानी 50 से ज्यादा। तो बहन जी ने एक एमएलसी बना दिया प्रताप सिंह बघेल को, आगरा के 3 हो गए। एक एमएलसी बना दिया पूर्वांचल में जौनपुर से प्रभावती पाल को, 4 हो गए। तो 8 में कितना जीतना चाहिए था? 50%। 4 और 4 नहीं जीते तो 4 बहन जी ने पूरा कर दिया। ये बड़ी बात है। और उसके बाद बहन जी ने एसपी सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया और एसपी सिंह को बना दिया क्या? राज्यसभा सांसद। राज्यसभा का मतलब लोकसभा से उच्च सदन की पावर। एक सांसद बनाने में कितने विधायक लगते हैं? कई विधानसभा जोड़ के बनती है 5, 2-4 जगह है 6 से भी, लेकिन ज्यादा 5 है।
तो अगर डायरेक्ट बहन जी ने बिना लड़े बना दिया तो 5 विधायक हो गए, तो 5 4 9। श्री रामपाल कालपी वाले उनको भी राज्यसभा भेज दिया, तो 5 9 जोड़ लिया, 9 5। ये मेरे पाल समाज के लोगों, आपको टिकट दिया गया 8 और जीत के आए 2, लेकिन जब सरकार बन गई तो विधायक जोड़ो तो हो गए 14, और नहीं तो 4 विधायक और 2 सांसद। 4 विधायक 2 सांसद। ये क्या मतलब, टिकट मिले चाहे ना मिले, बीएसपी को हमें अपनी पार्टी मानना चाहिए, सभी पिछड़े SC ST समाज के लोगों को, कि जब बीएसपी रहेगी तो हमें न्याय मिलेगा, हमें मान सम्मान मिलेगा। यही जब राजू पाल जी की आपके जिले में हत्या हुई थी, तो पहली बार मैंने देखा कि मान्या बहन जी की आंखों में आंसू आया था। यहां के लोग जानते होंगे, तुरंत बहन जी भाग करके आई, खुद बहन जी, और पूजा पाल को अपने सीने से लगा करके कहा कि आज अगर एक राजू पाल की हत्या हुई है तो कल ये पूजा पाल विधायक बन के आएगी और कई कई लोग विधायक बन के आएंगे। मैं इलाहाबाद में हूं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि यहीं पर दशरथ पाल जी को बीएसपी ने चुनाव लड़ाया, थोड़े वोट से हारे। यहीं पर राजू पाल जी को विधायक बनाया किसी ने तो बीएसपी ने बनाया। अयोध्या पाल विधायक मंत्री बने तो बीएसपी ने बनाया। पूजा पाल विधायक बनी तो बीएसपी ने बनाया। और जगन्नाथ पाल भी लोकसभा लड़े तो बीएसपी ने लड़ाया। आज चाहे जहां जे जाए, लेकिन नेता जितना पिछड़ा समाज में बना है, जितना बना है, चौहान, प्रजापति, पाल, नायब, बढ़ई, कुम्हार, राजभर, बिन मल्ला, चाहे जितना नेता बना है, आज भाजपा के अलमारी में अगर सजावा गया है, तो चाहे ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हुए, वो बीएसपी की नर्सरी से तैयार होके गए। और चाहे समाजवादी में जितने सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब बीएसपी के ज्यादा भगोड़े लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी रूपी जो नर्सरी मानवर कांसीराम साहब बहन जी ने बनाया है, जिस नर्सरी से तमाम नेता तैयार हुए हैं, जैसे ये फूल किसी नर्सरी से तैयार हुआ है, जब ये फूल नर्सरी से तैयार हो गया तो इस फूल का रेट लग गया बाजार में, इसकी कीमत लग गई। हमें अब इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। इसी तरह जो नेता हमारे समाज में, पिछड़े समाज में, ओबीसी समाज में तैयार हुए, और चाहे SC समाज में, जो नेता बीएसपी रूपी नर्सरी में तैयार हुए, अगर वो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी रूपी नर्सरी को छोड़कर बाहर गए हैं, तो हमें आपको नेताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो बाजार में चले गए, उनका रेट लग गया है, उनकी वैल्यू लग गई है। लेकिन अगर ये नर्सरी, जिस नर्सरी से नेता तैयार हुए हैं, अगर ये नर्सरी मजबूत रही, तो विश्वनाथ पाल भी एक बूथ के अध्यक्ष थे। आज इसी नर्सरी अगर ये जिंदा ना होती, तो आज फिर मान्या बहन जी ने एक पिछड़े समाज के बेटे को बूथ से उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बना करके फिर एक नेता तैयार करने का काम किया कि नहीं किया? फिर नेता तैयार किया। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है, ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ये मेरे SC ST समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों, इस नर्सरी को कमजोर मत होने देना। ये नर्सरी अगर मजबूत रही तो आने वाले चुनाव में, चाहे ये 2026 में करावें नवंबर दिसंबर में, और चाहे 27 में करावें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप अपने मन में इस बात को ठान लो, क्योंकि मान्या बहन जी ने जब बीएसपी को लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई, तो मान्या बहन जी ने कोई रैली नहीं किया। खाली लखनऊ में माननीय मसीहा कांसीराम साहब की
राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम किया गया लखनऊ में, जिसको ये लोग खत्म बता रहे थे। इसके कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं बीएसपी के कि बहन जी ने एक आवाज लगाई कि माननीय साहब की जयंती, माननीय साहब की पुण्यतिथि, माननीय मसीहा कांसीराम साहब की राज्यव्यापी पुण्यतिथि लखनऊ माननीय कांसीराम साहब स्मारक स्थल मनाई जाना है और अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आपको आना है। वाह मेरे साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप रात में भी पहुंच गए कि जब लखनऊ के लोग सो के जगह नहीं थे, सो के जगह नहीं थे, तब मान्या बहन जी 2500 लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। ये आपकी ताकत है। और उसी दिन बहन जी ने ऐलान किया था क्या कि आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगी और आने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाऊंगी। कहा था कि नहीं? तो आप सभी लोगों को आज से मेहनत पे लग जाना है और तमाम लोग आपसे कहेंगे कि भैया तोहरे यहाँ प्रत्याशी के बाद कोलाओं से आज सुनन प्रदेश अध्यक्ष भी आवा रहे, बड़ी बड़ी मीटिंग तो हो गए, तो उनसे बता दे भैया हमार प्रत्याशी है हाथी। क्या है? हाथी। वोट किसको देना है? जोर से बोलो। जिताना किसको है? और हाथी जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो प्रत्याशी केहू आवे, हमारे लगे गदा, ट्रक, केतली, ऑटो रिक्शा ना ढूंढे पाए, हाथी हमारे मजबूत तैयार गया। सही है गलत? ये हाथी तो बदला की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो केहू पूछत उसे यह कह दिया कि हमारा चुनाव निशान है हाथी। हाथिये का जितावे के बाद, हाथिये को वोट दे के बाद, हाथिये जीते तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। सही है कि गलत? प्रत्याशी तो केहू बहन जी भेज दिए, लेकिन चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता आज से ही कमर कस ले कि अब की कोरान से मैं हाथी को जिता करके भेजूंगा तो जीत के जाएगी कि नहीं? जरा दोनों हाथ उठाओ, एक फोटो खिंचवा ली। फोटो खींचा भैया का, बहनी का भेजे मैं आज सभी हाथ उठाए रहा। बता दे कि बहन जी आज कोरान के लोग शपथ लीन है कि बहन जी चाहे जेका भेजे वो काम जिताए के भेजब। फोटो खींच ला भैया, फोटो खींचा, फोटो वीडियो नहीं भाई, फोटो खींचा, फोटो खींचा, मंच का नहीं है, खींचा आवाज फोटो में भेजा बहन जी के यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।